एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो कैपिटल क्यू पर, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर है, यानी कितने के बराबर हो? बहुविकल्पी प्रश्न था। इसको इसी प्रकार क्वेश्चन अन्य भी बड़े हो सकते हैं। अब इस प्रश्नों को 2017 में अन्य सनों में भी पूछा गया, अन्य सनों में भी इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। अब देखा जाएगा किस प्रकार से कर सकते हैं। देखें, कैपिटल क्यू को दो आवेश को विपरीत तरफ रख दिया गया, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू को रख दिया गया, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस लिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब ये यहाँ पे जो नेट वैद्युत बल निकालेंगे ये तब शून्य होगा जब इन दोनों को माइनस लेंगे। तो माइनस लेने में बल की दिशा किधर जाएगी? प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगी, जबकि प्लस से दूर होती है, इसीलिए इसकी दिशा दिखाइए F1 हमने इधर दिखाया है। और जबकि F2 की जो दिशा में दूसरा जो बल F2 दिखाया गया है वो माइनस क्यू की तरफ, इधर भी देखिए माइनस क्यू की तरफ दिखाया गया। ये पूरा एंगल अगर वर्ग की आकृति मान ली जाए तो यहाँ पर ये विकर्ण खींचने पर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। ऐसी परिस्थितियों में बल F1 आप इन दोनों आवेशों का इधर काम करेगा, जबकि बल की दिशा आप F2 देख रहे होंगे कि ये माइनस क्यू की तरफ, और दूसरी F3 की भी दिशा माइनस F3 की तरफ होगा। F3 की दिशा जो है माइनस क्यू की तरफ होगा, दूसरा भी। अब इन दोनों F2 और F3 के बलों का जो योगफल है वो F1 के बराबर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल क्यू पर परिणामी बल जो बल होगा 0 होगा। इन परिस्थितियों में तो मान लीजिए वर्गाकार आकृति है, क्योंकि एक वर्ग बोला भी है, तो ये मान लेते हैं वर्गाकार आकृति का अगर भुजा A है, R है, कुछ भी मानिए, ठीक है, उसी के अनुरूप आपका आंसर आएगा। ए मान लेते हैं तो यहाँ भी ये मान लिया। अब ये जो विकर्ण की लंबाई, अब इसको निकाला जाएगा। तो ये देखिए आप, ये भुजा वर्ग की हो गई। तो यहाँ पे आपका ये है, ये भी ए है, ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ये आपका स्मॉल क्यू है। अब भुजा इसको निकालना है तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय, तो Q इंटू क्यू का स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं। यानी ये भुजा अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए किसी को कैपिटल आर ही मान लेते हैं, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो सकता है? जनरल रूप से निकालना चाहते हैं तो कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि विकर्ण पर बना हुआ वर्ग, और ये हो जाएगा लंब पे बना हुआ वर्ग धन आधार पे बना वर्ग। तो ये ए का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर। वर्गमूल यदि आप निकालें तो यहाँ पे एक स्क्वायर का ये होगा और ये आपका कड़ी में 2 हो जाएगा। अर्थात ये जो विकर्ण है, अर्थात यानी कैपिटल क्यू के बीच की जो दूरी r है, इसका जो वैल्यू है वो √2 इंटू a के बराबर हो जाएगा। ऐसा करेंगे। जब ऐसा कर रहे हैं तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिख रखा है। माना ए भुजा का वर्गाकार आकृति है जिसके विपरीत भाग पर क्यू रखा गया, जो बताया है वही यहाँ पर लिखा गया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? इस बिंदु पर F1 जो बल है और ये जो F2 और F3 काम कर रहे हैं, ये इस F1 की जो दिशा है F2 और F3 से विपरीत है, और इनके परिणामी क्या होंगे? यहाँ पे काम करना 0 होगा, इसलिए F1 बराबर F2 प्लस F3 होगा। जब ये आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पे लगाएंगे आप कूलाम का नियम। इन दोनों आवेशों के बीच काम करने वाला वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ कैपिटल क्यू बटे आर का स्क्वायर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे ए का स्क्वायर cos 45। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए ये वाला जो कोण है 45 डिग्री काम कर रहा है, हमें इस बल की दिशा निकालना है। तो ये जो कोण से सटा हुआ भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार, और कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब, और ये आपका कर्ण तो है ही है। तो यहाँ पे cos 45 की टर्म में साइन में नहीं लिख सकते, ध्यान देना। ये आधार का निकालना है तो cos, साइन का लंब का निकालेंगे तो साइन लिखेंगे। तो Q इंटू स्मॉल क्यू हो जाएगा बटे ए का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणते माइनस क्यू बटे ए का स्क्वायर cos 45 हो जाएगा। इसके लिए F3 के लिए यही सेम जो F2 के लिए होगा वही F3 के लिए होगा। ऐसी परिस्थितियों में जो r का स्क्वायर है जिसका मान अभी क्या है? √2 इंटू ए आया है,
जैसा कि हम लोग देखे ए जो पीछे बता रहे थे आपको कि a अंडर रूट 2 आया है r का मान, वही यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो q का देखिए आपका q का स्क्वायर बटे 2 a का स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसमें। और अच्छा a का स्क्वायर इसमें भी है, a का स्क्वायर यहाँ भी है, तो अगर इधर कॉमन लेते हैं तो इधर भी कॉमन ले लें तो a के स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा या ऐसे सीधे कर सकते हैं, और मान लीजिए ये हटा भी नहीं रहे हैं, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, q का स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट a का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, माइनस q इंटू स्मॉल q, a का स्क्वायर गुणते एक बटा के कड़ी में 2, अगर इसको कॉमन ले लें इन दोनों में से, देखिए ये सब बाहर, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से समझें। देखिए आप इस तरह कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच क्या जाएगा, q इंटू स्मॉल q बटे a का स्क्वायर cos 45 बचेगा। धन क्या बचा है, सेम कंडीशन यही होगा, q इंटू स्मॉल q बटे a का स्क्वायर cos 45 बच जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, देखिए अब बच क्या यहाँ पे, q का स्क्वायर, r का जो स्क्वायर है यहाँ पे अगर स्क्वायर r बराबर क्या पढ़े हैं, अंडर रूट 2 इंटू a है, इसका स्क्वायर करेंगे 2a का स्क्वायर होगा। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें देखें आप, इसमें ये कॉमन हो जाएगा, ये सब कॉमन हो जाएगा, और ये इसका cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। अगर इसको कॉमन लेंगे तो ये भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेम है, कॉमन लेने में समझिए, ऐसे समझिए सेम है, या तो कॉमन ले लीजिए सेम कर लीजिए। सेम है तो यहाँ पे 2 दो बार आ जाएगा, 2 बार आए तो q इंटू स्मॉल q माइनस में a का स्क्वायर cos 45 हो जाएगा। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और ये देख, एक q से कैपिटल से एक कैपिटल q कट जाएगा, बजाय q, अच्छा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से तो a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बस बच जाएगा 2, तो q बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, 2 इंटू q बटे, तो आपका खत्म हो गया यहाँ पे, तो 2 इंटू क्यू जाएगा, माइनस में होगा, ये ध्यान देना माइनस है तो यहाँ आपका माइनस में ही हो जाएगा, माइनस आगे कॉमन ले सकते हैं, 1/√2 होगा। अब देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। अब इस q को हम यहाँ पे लाएंगे तो कैपिटल Q बटे स्मॉल q, अब इस 2 का इसमें गुणा कर दिए तो -2 इंटू 2 1/√2, 2 दूनी के 4 हो सकता है। या ऐसा देखिए 2 इंटू 2 गुणते 1/√2, देखिए यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है, 2 से आप 2 को घटा सकते हैं, तो ऐसा करिए, देखिए 2 इंटू 2/√2 है, तो अंडर√2 का ऊपर नीचे गुणा करिए तो ये वाला नीचे हट जाएगा, अंडर√2 यहाँ पे 2 रह जाएगा, आप 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अंडर√2 हो जाएगा। अब इसी 2 से 2 कटेगा, 1 2 बच जाएगा, तो -2 अंडर√2। तो कैपिटल Q बटे स्मॉल q का जो अनुपात है वो -2 अंडर√2 के बराबर होगा। ये इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। और इसी बात का ध्यान देंगे किस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये वर्ग की संरचना यदि आप समझ गए तो ये रिलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।